और अब एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो बिहार से लेकर और आंध्र प्रदेश तक जिस तरह से वहां बिखराव की खबरें आ रही है और महाराष्ट्र में इसको देखते हुए इस समय एनडीए गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार कोशिश में है नीतीश कुमार वो गठबंधन अपना बदलने की और खुश करने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक एक सीटें उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को दी है, बिहार की पार्टियों को, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे किसी राज्य के सहयोगी दल को उसने कोई सीट नहीं दी है यहां पर, जबकि रहते तो दिल्ली में सारे जगहों के लोग हैं। ये क्या दिखा रहा है अमलेंदु जी कि अब नीतीश कुमार जो फैसला ले चुके हैं तो उनको मनाने की कोशिश है और क्या इससे वो मान जाएंगे? हाँ, नीतीश को मनाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी नीतीश से दूर नहीं जा रही है और नीतीश के खिलाफ कुछ जो है वो षड्यंत्र नहीं कर रही है। लेकिन नीतीश इससे मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये देखना है, क्योंकि कल राहुल गांधी जा रहे हैं पटना और संविधान रक्षक सम्मेलन में, वहाँ राहुल गांधी किस तरीके से प्रहार करते हैं ये भी देखना होगा। कल राहुल गांधी की भाषा से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सब जो थे बीपीएससी के मसले में नीतीश कुमार का नाम लेने से बचते रहे थे। लेकिन कल अगर राहुल गांधी जाते हैं और अमित शाह के बयान को लेकर अगर वो नीतीश कुमार पर कोई प्रहार करते हैं तो आगे की रणनीति साफ हो जाएगी। वहाँ एक तरीके से साफ तौर पे ये समझा सकता है समीर जी। दूसरा तब कल राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है, तो वहाँ क्या फैसला होता है ये देखना होगा। इधर नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा, जिसको तेजस्वी यादव दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, उसके दूसरे चरण पे हैं, तो वो क्या आगे बढ़ते हैं। सम्राट चौधरी उनके साथ अब लगे हुए हैं, हालांकि पहले जो थे बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री गायब थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी साय के सांसद भी गायब हो रहे थे, सांसद भी सब गायब हो रहे थे, तो अब सम्राट चौधरी साय के तरीके से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को दबाव में ले लिया है? तो अगर दबाव में ले लिया है तो भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो फायदे का सौदा नहीं रहेंगे। जो विधानसभा चुनाव अगर साथ मिलकर भी लड़ेंगे तब भी बाद में नीतीश कुमार रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? जैसा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि चाचा हमारे पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी तो मोदी जी भी नहीं ले सकते हैं, जो सारी दुनिया में मोदी की गारंटी लेते फिर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें समीर जी हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 18 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं विधानसभा के, लेकिन इस समय जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो बहुत ही तेजी से बदल रही हैं बिहार में। और 18 जनवरी की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है और राहुल गांधी वहां पर संविधान सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह के भी कई कार्यक्रम पटना में बने, लेकिन वो इसी वजह से कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं जा रहे थे और वो संदेश लोगों के बीच न जाने पाए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। हालांकि वो चीजें स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं कि मेल मुलाकात बंद है, लेकिन कल की इस घटना में, इन नेताओं के भाषणों में और आरजेडी की कार्य समिति से बहुत कुछ पता चलेगा नीतीश अगला कदम क्या उठाने वाले हैं।